हे दोस्तों, दर्शन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लॉगरिथम चैप्टर के एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स में जो एक क्वेश्चन बचा हुआ था, क्वेश्चन नंबर 21, उसको हम यहाँ पे कंप्लीट करने वाले हैं। इसके साथ ही यह चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा। तो क्वेश्चन 20 है, अटेम्प्ट द फॉलोइंग, और इसमें क्वेश्चन ए है, शो दैट log x पावर 7 माइनस log x पावर 3 इज इक्वल टू log ऑफ 7/3। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे तो दो log के टर्म्स हैं, एक ये है और दूसरा ये टर्म है, बट राइट हैंड साइड में सिर्फ एक ही टर्म है। तो लेफ्ट हैंड साइड है यहाँ पे log x पावर 7 माइनस log x पावर 3। तो अभी आप देखेंगे यहाँ पे log के दो टर्म्स हैं और उनके बीच में माइनस साइन है। तो हम यहाँ पे लॉगरिथम ऑफ क्वोशिएंट फॉर्मूला यूज़ करेंगे, जिससे एक log निकल जाएगा और हमें यहाँ मिलेगा log x पावर 7 अपॉन log x पावर 3। तो अभी हम यहाँ पे लॉगरिथम ऑफ पावर फॉर्मूला यूज़ करेंगे, जिससे ये जो पावर है वो प्रीफिक्स में आ जाएगा। तो यहाँ पे 7 आ जाएगा, 7 log x, और नीचे मिलेगा हमें यहाँ पे 3 log x। तो अभी आप देखेंगे यहाँ पे log x है, यहाँ पे log x है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और हमें यहाँ मिलेगा log 7/3, और जो कि यह है आपका राइट हैंड साइड। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है और आपको यहाँ पे राइट हैंड साइड मिल जाता है। बी क्वेश्चन है, शो दैट log 9/14 माइनस log 15/4 माइनस log 6/35 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आपको सॉल्व करते हुए 0 की वैल्यू लेके आनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्वेश्चन लिखते हैं, log 9/14 माइनस log 15/4 माइनस log 6/35 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में हम सॉल्व करेंगे तो ये देखेंगे आप यहाँ पे कि log के 3 टर्म्स हैं, 1 2 3, और तीनों के बीच में माइनस साइन है। तो हम यहाँ पे लॉगरिथम ऑफ क्वोशिएंट फॉर्मूला यूज़ करेंगे, जिससे ये हो जाएगा 9/14। अब यहाँ पे डिवाइड बाय आ जाएगा 15/4, अगेन डिवाइड बाय 6/35। तो ये सभी लॉग निकल गए, सिर्फ सिंगल लॉग आता है यहाँ पे। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे डिवीज़न को। तो हमें यहाँ पे मिलेगा 9/14, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे और इसका रेसिप्रोकल निकालेंगे। तो ये हो जाएगा 4/15। सेम वे इसका भी हम मल्टीप्लाई करके रेसिप्रोकल लेंगे, तो ये 35/6 हो जाएगा। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो आप देखेंगे ये 5 3 15, 5 7 35, और 3 1 3, 3 3 9, और 2 2 4, 2 7 14, 7 1 1, और 7 1 1, और फिर 3 2 6, और ये 6 आता है यहाँ पे। तो ये सब कैंसिल हो जाएंगे और हमें यहाँ मिलेगा log 1। जैसा कि हमें पता है log ऑफ एनी नंबर इज ऑलवेज इज इक्वल टू 0। तो इसी के साथ हमारा राइट हैंड साइड आ जाता है और हमें जो प्रूव करना है वो हमारा प्रूव हो जाता है। क्वेश्चन सी है, शो दैट log 5/2 अपॉन log 3/2 माइनस log 5/6 अपॉन log 3/6 इज इक्वल टू 0। तो अभी आप देखेंगे यहाँ पे बेसिस जो है दिए गए हैं दोनों टर्म्स में। तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन को हम एज इट इज़ लिखते हैं, log 5/2 अपॉन log 3/2 माइनस log 5/6 अपॉन log 3/6। यहाँ पे हम रूल ऑफ चेंज ऑफ बेस यूज़ करेंगे सभी टर्म्स में, यानी कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर और यहाँ भी। तो हमें यहाँ मिलेगा log 5 अपॉन log 2, और नीचे होता है यहाँ पे डिनोमिनेटर में log 3 log 2
माइनस log 5 log 6 अपॉन log 3 log 6। यह करने का रीज़न क्या था आपको नेक्स्ट स्टेप में मालूम पड़ेगा। तो इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें यहाँ मिलेगा log 5 अपॉन log 2, और ये जो है मल्टीप्लाई होकर के रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये डिनोमिनेटर का टर्म ऊपर न्यूमरेटर में आ जाएगा और यहाँ मिलेगा log 2 अपॉन log 3, ये एक ब्रैकेट हो गया, माइनस सेम वे यहाँ भी हम करेंगे तो ये log 5 अपॉन log 6 हो जाएगा और मल्टीप्लाई होकर के ये डिनोमिनेटर यहाँ क्या ऊपर न्यूमरेटर में आ जाएगा log 6 अपॉन log 3। तो अभी आप देखेंगे यहाँ पे log 2 है, ये कैंसिल हो जाएगा इस log 2 से, और यहाँ पे log 6 कैंसिल होगा ये log 6 से। तो यहाँ मिलेगा हमें log 5 अपॉन log 3 माइनस log 5 अपॉन log 3। तो अभी आप देखेंगे ये दोनों log सेम है, तो यह भी कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे से और हमें यहाँ पे मिलेगा अल्टीमेटली 0। तो इस तरह यह क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है और हमें यहाँ पे मिल गया, हेंस प्रूव्ड। अगला क्वेश्चन है शो दैट log b बेस a इंटू log c बेस b इंटू log d बेस c इज इक्वल टू log d बेस a। तो अभी आप यह टर्म्स में देखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में 3 log है, बट राइट हैंड साइड में सिर्फ एक ही log है। तो अगर हम सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड को हम सिंप्लीफाई करते जाएंगे और राइट हैंड साइड तक पहुंचेंगे। तो आइए शुरू करते हैं यहाँ पे इसको सॉल्व करना। तो लेफ्ट हैंड साइड है यहाँ पे log b बेस a इंटू log c बेस b इंटू log d बेस c। तो यहाँ पे हम रूल ऑफ चेंज ऑफ बेस यूज़ करेंगे, जिससे हमें यहाँ मिलेगा log b अपॉन log a इंटू log c अपॉन log b इंटू log d अपॉन log c। तो अभी आप यहाँ पे टर्म्स को देखेंगे तो जो log b यहाँ पे न्यूमरेटर में है और यहाँ पे ये डिनोमिनेटर में है, इनके बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो यह कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे log c है और यहाँ पे log c है, तो यह दोनों कैंसिल हो जाएंगे और हमें यहाँ मिलेगा log d अपॉन log a। तो अब हम यहाँ पे रिवर्स रूल ऑफ चेंज ऑफ बेस यूज़ करेंगे, जिससे जो डिनोमिनेटर का log है वो न्यूमरेटर में बेस हो जाएगा, यानी कि log d बेस a। तो इस तरह यह प्रूव हो जाता है राइट हैंड साइड, और हमें जो प्रूव करना था वो मिल गया। LHS इज इक्वल टू RHS। क्वेश्चन ई है शो दैट log 5 अपॉन 6 प्लस log 12 अपॉन 35 प्लस log 7 अपॉन 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते जाएंगे और राइट हैंड साइड तक पहुँचेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन में लिख रहा हूँ यहाँ पे 5 अपॉन 6 लेफ्ट हैंड साइड 5 अपॉन 6 प्लस log 12 अपॉन 35 प्लस log 7 अपॉन 2। तो अभी आप देखेंगे यहाँ पे log के 3 टर्म्स है सेपरेट और उनके बीच में प्लस साइन है, तो यहाँ पे हम लॉगरिथम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मूला यूज़ करेंगे, जिससे ये log रह जाएगा और यहाँ हमें मिलेगा 5 अपॉन 6 इंटू 12 अपॉन 35 इंटू 7 अपॉन 2। तो यहाँ पे 6 इंटू 2 तो ये 12 होता है और यहाँ पे 12 है, तो ये तीनों कैंसिल हो गए। यहाँ पे 5 1 ज़ा 5, 5 7 ज़ा 35 और 7 1 ज़ा 7, 7 1 ज़ा 7। तो हमें यहाँ मिलेगा log 1। सो अगेन लॉगरिथम ऑफ एनी नंबर इज ऑलवेज इज इक्वल टू 0। सो इस तरह यहाँ पे राइट हैंड साइड आ जाता है और हमारा LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव हो गया। क्वेश्चन F है इफ log ऑफ a प्लस b अपॉन 3 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 log a प्लस log b, देन शो दैट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू ab। तो हम यहाँ पे ये जो गिवन है इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे।
और ये आसानी से हमें यहाँ पे इसको प्रूव कर सकते हैं। तो क्वेश्चन है यहाँ पे log a प्लस बी अपॉन 3 इज इक्वल टू 1/2 log a प्लस log b। अभी आप देखेंगे ये जो राइट हैंड साइड में 1/2 है, इसे हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो हमें यहाँ मिलेगा 2 log a प्लस बी अपॉन 3 इज इक्वल टू log a प्लस log b। तो अभी यहाँ पे ये प्रीफिक्स है तो इसे हम लॉगरिथम ऑफ पावर फॉर्मूला के अनुसार इसे शिफ्ट करेंगे यहाँ पे। तो ये हो जाएगा log a प्लस बी अपॉन 3 और इसका पावर आ जाएगा 2 और यहाँ पे हम लॉगरिथम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो इससे ये हो जाएगा log a b मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में। तो इस टर्म को आप ध्यान से देखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में एक टर्म है और राइट हैंड साइड में भी एक टर्म है। तो यहाँ पे log जो टर्म है उसको हम ड्रॉप कर सकते हैं। तो यह ड्रॉप करने के बाद हमें यहाँ मिलेगा a प्लस बी अपॉन 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी। समझे आप? यह मैंने क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे प्रीफिक्स था तो प्रीफिक्स मैंने यहाँ पे लेके गया, फिर उसको प्रीफिक्स हटाया मैंने, फिर log को ड्रॉप किया जिससे कि हम यहाँ तक पहुँच सके। तो अब हम इसे एक्सपांड करेंगे तो हमें यहाँ मिलेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और ये 3 का स्क्वायर 9 है तो ये 9 यहाँ पे चले जाएगा तो ये हो जाएगा 9ab। तो अब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर बी स्क्वायर और ये 2ab उस साइड चले जाएगा तो ये हो जाएगा 9ab माइनस 2ab। सो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 7ab। यह क्वेश्चन में एक करेक्शन है, यहाँ पे ये ओनली ab नहीं होगा, यहाँ पे ये 7 होना चाहिए। और क्योंकि तभी आप यह क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज आप किसी भी तरह यहाँ पे ab नहीं ला सकते हैं। यहाँ पे ये टाइपो एरर था जो कि मिस हुआ था टेक्स्ट बुक में, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है और हमें जो प्रूव करना था वो प्रूव हो गया। क्वेश्चन जी है इफ़ log m प्लस n अपॉन 3 इज इक्वल टू 1/2 log m प्लस log n देन शो दैट m अपॉन n प्लस n अपॉन m इज इक्वल टू 7। तो यहाँ पे जो दिया गया है यहाँ पे log टर्म्स है, बट हमें जो प्रूव करना है यहाँ पे कोई भी log नहीं है। तो हमें यहाँ पे कोशिश करना होगा कि log को पहले हटाना है। तो इसे भी हम सेम प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ सबसे पहले m प्लस n अपॉन 3 इज इक्वल टू 1/2 log m प्लस log n। तो यहाँ पे जो ये 1/2 है इसे हम यहाँ पे लेके आ जाएंगे तो ये हो जाएगा 2 log m प्लस n अपॉन 3 इज इक्वल टू log m प्लस log n। तो लॉगरिथम ऑफ पावर के अनुसार यह जो है यहाँ पे पावर में चले जाएगा तो ये मिलेगा log m प्लस n अपॉन 3 और ये स्क्वायर हो गया और यहाँ पे हम लॉगरिथम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो जिससे ये हो जाएगा log m इंटू n। अब यहाँ पे एक टर्म है सिंगल और यहाँ पे भी सिंगल एक टर्म है तो हम यहाँ पे log टर्म्स को ड्रॉप करेंगे तो हमें यहाँ मिलेगा m प्लस n अपॉन 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू m इंटू n। तो इसे हम एक्सपांड करते हैं तो यहाँ पे मिलता है हमें m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस 2mn इज इक्वल टू ये 3 का स्क्वायर 9 होता है और ये इस साइड आ जाएगा तो ये हो जाएगा 9mn। तो इसे हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे तो ये हो जाएगा m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस 2mn माइनस 9mn इज इक्वल टू 0। तो इन दोनों के वेरिएबल्स mn mn सेम है तो ये सब्सट्रैक्ट हो जाएगा तो हमें यहाँ मिलेगा m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर माइनस 7mn इज इक्वल टू 0। बट हमें यहाँ पे प्रूव करना है m अपॉन n प्लस n अपॉन m इज इक्वल टू 7।
तो आप इसे देखेंगे, अगर हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलता है हमें m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर अपॉन एम एन इजिकल टू 7, और ये होता है m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इजिकल टू 7mn। यह दोनों मिलते जुलते हैं, तो मैं इसको सॉल्व करने के बजाय मैं यहाँ से ही यह टर्म लेके आने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पे मैं डिवाइड करूँगा इसको mn से, होल टर्म्स को। तो यहाँ हमें मिलेगा m स्क्वायर अपॉन mn प्लस n स्क्वायर अपॉन mn माइनस 7mn अपॉन mn इजिकल टू 0। तो अब यहाँ पे ये जो स्क्वायर है उसका एक कैंसिल होगा m, और यहाँ पे n का एक कैंसिल होगा n से, और यहाँ पे mn। तो यहाँ मिलेगा m अपॉन n प्लस n अपॉन m माइनस 7 इजिकल टू 0। तो ये 7 जो है अपोजिट साइड चले जाएगा, और हमें यहाँ मिलेगा m अपॉन n प्लस n अपॉन m इजिकल टू 7। तो इस तरह ये क्वेश्चन प्रूव हो गया और हमें डिजायर्ड आंसर मिल गया। क्वेश्चन H है, शो दैट log a स्क्वायर अपॉन बी सी प्लस लॉग बी स्क्वायर अपॉन सी ए प्लस लॉग सी स्क्वायर अपॉन ए बी इजल टू 0। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में 3 टर्म्स है लॉग के, 1, 2 और 3, और उनके बीच में प्लस साइन है। तो हम यहाँ पे लॉगरिथम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मूला यूज़ करके इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में लिख लेता हूँ सबसे पहले। तो हमें यहाँ पे दिया गया है लॉग ए स्क्वायर अपॉन बी सी प्लस लॉग बी स्क्वायर अपॉन सी ए प्लस लॉग सी स्क्वायर अपॉन ए बी। तो अब हम यहाँ पे लॉगरिथम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मूला यूज़ करेंगे, जिससे हमें यहाँ मिलेगा लॉग ए स्क्वायर अपॉन बी सी, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे बी स्क्वायर अपॉन सी ए इंटू सी स्क्वायर अपॉन ए बी। तो अब देखेंगे यहाँ पे ए स्क्वायर है और डिनोमिनेटर में ए इंटू ए, तो ये इससे कैंसिल हो गया, और यहाँ पे बी स्क्वायर है और डिनोमिनेटर में बी है और यहाँ भी बी है, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, और सी स्क्वायर सी इंटू सी, तो इस तरह यह भी कैंसिल हो जाता है, और हमें यहाँ मिलता है log 1। तो log ऑफ एनी नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू 0। सो इसी के साथ हमारा राइट हैंड साइड आ जाता है और हमारा क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है। क्वेश्चन आई है, इफ log a अपॉन y माइनस जेड इज इक्वल टू log b अपॉन z माइनस एक्स इज इक्वल टू log c अपॉन x माइनस वाई, शो दैट, फर्स्ट है यहाँ पे a पावर x इंटू बी पावर y इंटू सी पावर z इज इक्वल टू 1। यह क्वेश्चन को इस एक्सरसाइज का सबसे ट्रिकिएस्ट क्वेश्चन आप बोल सकते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका ही अलग है। तो आइए शुरू करते हैं इसको सॉल्व करना। तो यहाँ पे हम एज्यूम करेंगे इन सब की वैल्यू को k। तो ये होता है एज्यूम log a अपॉन y माइनस जेड इज इक्वल टू log b अपॉन z माइनस एक्स इज इक्वल टू log c अपॉन x माइनस वाई इज इक्वल टू k। एक वेरिएबल हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। अब हम एक एक करके इस वेरिएबल के साथ में इसको कंपेयर करेंगे, तो हमें यहाँ मिलेगा log a इज इक्वल टू, पहले मैं इस टर्म को वेरिएबल से कंपेयर कर रहा हूँ, तो हमें यहाँ मिलेगा log a इज इक्वल टू k y माइनस जेड। अब मैं इसको यहाँ पे इससे कंपेयर करूँगा, तो यहाँ पे मिलता है log b इज इक्वल टू k z माइनस एक्स। c को कंपेयर करेंगे तो ये हो जाएगा log c इज इक्वल टू k x माइनस वाई। अब हम तीनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा log a प्लस log b प्लस log c इज इक्वल टू, अब k को कॉमन ले लेंगे और सबको ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा y माइनस जेड प्लस z माइनस एक्स प्लस x माइनस वाई। तो यहाँ पे हम लॉगरिथम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मूला यूज़ करेंगे, तो जिससे ये हो जाएगा log a b c, और यहाँ पे
आप देखेंगे तो ये प्लस वाई है, यहाँ पे माइनस वाई है, तो ये कैंसिल हो जाता है। माइनस जेड प्लस जेड, तो ये कैंसिल हो गया और एक्स भी कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ मिलता है k इंटू ज़ीरो। सो अल्टीमेटली यहाँ पे वैल्यूज़ आती है ए बी सी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो लॉगरिथम में हमने पढ़ा था यहाँ पे कि log ऑफ 1 इज़ ज़ीरो, तो इसे हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो ये हो जाएगा log ए बी सी इज इक्वल टू log 1। अब दोनों साइड में सिंगल सिंगल log के टर्म्स है तो हम इसको ड्रॉप कर सकते हैं, तो इससे हमें यहाँ मिलेगा ए बी सी इज इक्वल टू 1। तो ये इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हो गया। अब हम इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करने वाले हैं यहाँ पे एज्यूम करके। ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको हम एक वेरिएबल से एज्यूम करेंगे, फ्रेश वेरिएबल से, a पावर x इंटू बी पावर y इंटू सी पावर z इज इक्वल टू m। यह एक नया वेरिएबल एज्यूम कर रहे हैं और दोनों साइड में log ले रहे हैं, तो हमें यहाँ मिलेगा log a पावर x इंटू बी पावर y इंटू सी पावर z इज इक्वल टू log m। अब हम यहाँ पे लॉगरिथम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मूला यूज़ करेंगे जिससे यह टर्म्स अलग अलग हो जाएंगे। तो हमें यहाँ मिलेगा log a पावर x प्लस log b पावर y प्लस log c पावर z इज इक्वल टू log m। अगेन लॉगरिथम ऑफ पावर फॉर्मूला जिससे ये पावर जो है वो प्रीफिक्स में आ जाएगा और हमें यहाँ मिलेगा x log a प्लस y log b प्लस z log c इज इक्वल टू log m। तभी आप देखेंगे यहाँ पे log a log b log c जिसका वैल्यूज़ हमने यहाँ पे ऑलरेडी एज्यूम किया था, तो इसे हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें यहाँ मिलेगा x और ये है k y माइनस z प्लस y log b का वैल्यू है k z माइनस x प्लस z और c का वैल्यू है k x माइनस y इज इक्वल टू log m। तो अब हम ब्रैकेट को एक्सपांड करेंगे तो यहाँ पे हमें मिलेगा x k y माइनस, मैं यहाँ पे डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इसको भी और अंदर के ब्रैकेट्स को भी, तो x k y माइनस x k z प्लस y k z माइनस y k x प्लस z k x माइनस z k y इज इक्वल टू log m। तो अब हम टर्म्स को देखते हैं। यहाँ पे x k y फर्स्ट टर्म है और यहाँ पे और एक है कहीं पे, यस x k y, तो ये प्लस है ये माइनस है, ये तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे x k z माइनस ये प्लस, तो ये भी कैंसिल हो गया। यहाँ पे y k z माइनस प्लस है तो ये भी कैंसिल हो गए। तो हमें यहाँ मिलता है log m इज इक्वल टू 0। तो अगेन log ऑफ 1 इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा log m इज इक्वल टू log 1, सो m इज इक्वल टू 1। तो ये आ गया और हमने यहाँ पे एज्यूम किया था क्या, m इज इक्वल टू, हमने यहाँ पे एज्यूम किया था a पावर x इंटू बी पावर y इंटू सी पावर z इज इक्वल टू m। सो m की वैल्यू आती है यहाँ पे 1। सो हेंस a पावर x इंटू बी पावर y इंटू सी पावर z इज इक्वल टू 1। प्रूव्ड। तो इस तरह ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट भी है जो कि सेम मेथडोलॉजी के साथ में हमें सॉल्व करना है, तो आइए उसको भी देखते हैं। आई क्वेश्चन का ही सेकंड पार्ट है यहाँ पे जो कि सेम दिया गया है, log a अपॉन y माइनस जेड इज इक्वल टू log b अपॉन z माइनस एक्स इज इक्वल टू log c अपॉन x माइनस y। शो दैट, सेकेंड पार्ट है a पावर y प्लस z इंटू बी पावर z प्लस x इंटू सी पावर x प्लस y इज इक्वल टू 1। तो यहाँ भी हम इसे एज्यूम करेंगे
वेरिएबल को, तो ये हो जाएगा log a अपॉन y माइनस जेड इज इक्वल टू log b अपॉन z माइनस एक्स इज इक्वल टू log c अपॉन x माइनस वाई इज इक्वल टू k। तो अब हम इसके फर्स्ट पार्ट में सॉल्व किए थे उसी तरह हम इसे लिखेंगे। तो ये हो जाएगा log a इज इक्वल टू k y माइनस जेड, log b है k z माइनस एक्स और log c है k x माइनस वाई। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है हमें कि a पावर y प्लस जेड इंटू बी पावर जेड प्लस एक्स इंटू सी पावर एक्स प्लस वाई। तो इसे भी हम नए वेरिएबल के साथ में एज्यूम करेंगे इज इक्वल टू m। एज्यूम कर लिए। अब हम log लेंगे दोनों साइड पे। तो ये हो जाएगा log a पावर y प्लस जेड इंटू बी पावर जेड प्लस एक्स इंटू सी पावर एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू log m। अब यहाँ पे log के टर्म है और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशंस है, तो यहाँ हम लॉगरिथम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मूला यूज़ करेंगे जिससे यह सारे टर्म्स स्प्लिट हो जाएंगे अलग अलग। तो हमें यहाँ मिलेगा log a पावर y प्लस जेड प्लस log b पावर z प्लस एक्स प्लस log c पावर x प्लस y इज इक्वल टू log m। अगेन लॉगरिथम ऑफ पावर फॉर्मूला जिससे पावर जो है प्रीफिक्स में आ जाएगा और हमें यहाँ मिलेगा y प्लस जेड log a प्लस z प्लस एक्स log b प्लस x प्लस वाई log c इज इक्वल टू log m। अब हम यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करेंगे log a b c के यहाँ पे b एंड c में। तो यहाँ हमें मिलेगा y प्लस जेड k y माइनस जेड प्लस z प्लस एक्स log b है यहाँ पे k इंटू जेड माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस वाई k x माइनस वाई इज इक्वल टू log m। तो अभी आप यह टर्म देखेंगे y प्लस जेड है, यहाँ पे y माइनस जेड है, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर और k एज इट इज़ होगा। यहाँ भी सेम तरीके से जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, k आ जाएगा और यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और k आ जाएगा log m। अब जो यहाँ पे k टर्म है सब सेम है लेफ्ट हैंड साइड में, तो इसे हम कॉमन ले लेंगे और ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहाँ मिलेगा वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस ये यहाँ पे आ गया। अब हम इस टर्म्स को लिखेंगे यहाँ पे जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस यह टर्म लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू log m। अब आप देखेंगे यहाँ पे वाई स्क्वायर प्लस है, यहाँ पे वाई स्क्वायर माइनस है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं। माइनस जेड माइनस एक्स प्लस एक्स, तो यहाँ पे k 0 इज इक्वल टू log m आ जाएगा। सो log m इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं log 1 इज इक्वल टू 0। तो ये यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा log m इज इक्वल टू log 1। अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड में एक एक टर्म्स है, तो log को हम ड्रॉप कर सकते हैं। तो हमें यहाँ मिलता है m इज इक्वल टू 1। इस वैल्यू को हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं इसमें, तो हमें यहाँ पे फाइनल आंसर स्टेटमेंट मिल जाता है a पावर y प्लस जेड इंटू बी पावर z प्लस एक्स इंटू सी पावर x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 और ये हमारा प्रूव हो जाता है। क्वेश्चन जे है इफ log x अपॉन 1 इज इक्वल टू log y अपॉन 2 इज इक्वल टू log z अपॉन 3 देन शो दैट x स्क्वायर इंटू वाई पावर 4 इंटू जेड पावर माइनस 2 इज इक्वल टू 1। तो इस क्वेश्चन में भी एक करेक्शन है, वो करेक्शन मैं बाद में बताता हूँ। पहले हम देख लेते हैं कि इसे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि करेक्शंस तो हो सकते हैं बट जो सॉल्व करने का मेथडोलॉजी है वो सेम होता है। तो यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड में दिया गया है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन दिया है x
का, y और z का। तो हमें यहाँ पे इस टर्म्स को भी सॉल्व करना है जिससे कि हम वो वैल्यूज़ को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकें। तो हम एक एक करके हम तीनों टर्म्स को कंसिडर करेंगे। तो सबसे पहले हम कंसिडर करते हैं इसको और इस टर्म्स को। तो ये हो जाएगा log x अपॉन 1 इज इक्वल टू log y अपॉन 2। तो यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 log x इज इक्वल टू log y। अभी हम यहाँ पे प्रीफिक्स को सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा log x स्क्वायर इज इक्वल टू log y। यहाँ पे हमने लॉगरिथम ऑफ पावर फॉर्मूला यूज़ किया है। अभी आप देखेंगे यहाँ पे दोनों साइड में सिंगल सिंगल लॉग टर्म्स है तो हम लॉग को ड्रॉप कर सकते हैं। तो इससे हमें यहाँ मिलेगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। तो ये फर्स्ट इक्वेशन आ गया हमारे पास। दूसरा हम कंपेयर करेंगे x को z के साथ में। तो हमें यहाँ मिलेगा log x अपॉन 1 इज इक्वल टू log z अपॉन 3। तो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 3 इंटू log x इज इक्वल टू log z। तो हम यहाँ पे लॉगरिथम ऑफ पावर फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो ये हो जाएगा log x पावर 3 इज इक्वल टू log z। अगेन यहाँ पे सिंगल सिंगल टर्म्स है तो log को ड्रॉप करते हैं तो हमें यहाँ मिलेगा x पावर 3 इज इक्वल टू z। तो ये हमारा सेकंड इक्वेशन आ गया। अब हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को यहाँ पे कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड दिया गया है एक्स स्क्वायर इंटू वाई पावर 4 इंटू जेड पावर -2। तो अभी यहाँ पे तीनों अलग अलग वेरिएबल्स हैं तो हमें सॉल्व करने के लिए सभी को एक वेरिएबल्स में लाना होगा। यहाँ पे y की वैल्यू x फॉर्म में है, यहाँ पे z की वैल्यू x फॉर्म में है। तो इसे हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें यहाँ मिलेगा एक्स स्क्वायर इंटू वाई की जगह पे मैं लिखूँगा एक्स स्क्वायर और यहाँ पे 4 जो है इसका रहेगा एज इट इज़। अगेन z को रिप्लेस करूँगा मैं एक्स क्यूब से और यहाँ पे -2 है वो एज इट इज़ रहेगा। आई होप कि आपको ये समझ में आया मैंने ये क्यों किया है। ये सभी टर्म्स को एक साथ में लाने के लिए जिससे हम इंडाइसेस का फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करके इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा और इंडाइसेस के फॉर्मूला के अनुसार ये दोनों मल्टीप्लाई होते हैं तो ये हो जाएगा 4 2 8 इंटू 3 इंटू -2 ये -6 हो जाएगा। फॉर्मूला भी मैं लिख लेता हूँ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। a पावर m और ब्रैकेट के बाहर n है तो ये हो जाता है a पावर m इंटू n और दूसरा फॉर्मूला है a पावर m इंटू a पावर n सो a पावर m प्लस n। यह इंडाइसेस का फॉर्मूला है तो इसे हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे तो ये हो जाएगा x पावर 2 प्लस 8 -6। तो 8 प्लस 2 10 -6 तो ये हो जाता है x पावर 4। तो यह राइट हैंड साइड 1 नहीं आता तो यहाँ पे 1 लाने के लिए यहाँ पे करेक्शन इस तरह होना चाहिए कि यहाँ पे x का पावर 0 होना चाहिए जिससे इसकी वैल्यू जो हो जाती है 1 हो जाती है और आपका राइट हैंड साइड प्रूव हो जाता है। तो यहाँ पे करेक्शन है कि ये इस तरह होना चाहिए एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर जेड -2 इज इक्वल टू 1। तो ये करेक्शन यहाँ होना चाहिए। तो अगर आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर और ये 2 आ जाएगा इंटू एक्स पावर 3 और ये -2। सो आप देखेंगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर और 2 2 4 ये 4 आ गया इंटू एक्स 3 इंटू -2 ये -6 आ गया। इंडाइसेस का फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो ये हो जाएगा 2 + 4 -6। सो 2 + 4 6 -6 सो x इज इक्वल टू 0 और इसकी वैल्यू आ जाती है 1 सो इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हेंस प्रूव्ड। तो इस तरह यह क्वेश्चन प्रूव हो जाता है। तो यह टाइपो एरर है जो कि इस क्वेश्चन में करेक्शन होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ log x अपॉन 2 इज इक्वल टू log y अपॉन 3 इज इक्वल टू log z अपॉन 5 देन शो दैट एक्स वाई इज इक्वल टू z। तो जैसा हमने प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किया था सेम उसी तरह हम इसे भी सॉल्व करेंगे। x और y को हम z फॉर्म में लिखेंगे और सिंप्लीफाई करते जाएंगे तो ऑटोमेटिकली यह क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले हम x को z फॉर्म में लिखेंगे यहाँ
तो ये हो जाएगा log x अपॉन 2 इज इक्वल टू log z अपॉन फाई। इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हम मिलता है हमें फाई log x इज इक्वल टू 2 log z। अगर हम यहाँ पे लॉगरिथम ऑफ पावर फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो यहाँ पे x पावर 5 हो जाएगा, जो कि हमें नहीं चाहिए क्योंकि यहाँ पे सिर्फ x दिया है। तो इसीलिए हम 5 को यहाँ पे एज इट इज़ रखेंगे। तो ये हो जाएगा log x इज इक्वल टू 2 अपॉन 5 log z। अब हम यहाँ पे लॉगरिथम ऑफ पावर फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो ये हो जाएगा log z पावर 2 अपॉन 5। तो यहाँ पे सिंगल सिंगल टर्म्स आ गए तो हम इसको ड्रॉप कर सकते हैं log को। तो हमें यहाँ मिलेगा x इज इक्वल टू z पावर 2 अपॉन 5। तो ये हमारा इक्वेशन 1 आ गया। सेम वे हमें y को z फॉर्म में लिखना है तो हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे। तो ये हो जाएगा log y अपॉन 3 इज इक्वल टू log z अपॉन 5। सो ये हो जाएगा log y इज इक्वल टू, इस साइड चले जाएगा तो ये 3 अपॉन 5 log z। तो यहाँ पे हम लॉगरिथम ऑफ पावर फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो यहाँ मिलता है log z और पावर है 3 अपॉन 5। तो यहाँ पे log को हम ड्रॉप करेंगे तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू z पावर 3 अपॉन 5 और ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 है। तो अब हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे। तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है x y। तो x को हम रिप्लेस करते हैं z पावर 2 अपॉन 5 से इनटू, और y को लिखेंगे हम z पावर 3 अपॉन 5। तो आप देखेंगे यहाँ पे जो बेस है वो सेम है तो हम पावर को ऐड कर सकते हैं। तो फॉर्मूला भी एक बार लिख देता हूँ मैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। a पावर m इंटू a पावर n इज इक्वल टू a पावर m प्लस n, ये इंडाइसिस का फॉर्मूला है। तो यहाँ पे हो जाएगा z पावर 2 अपॉन 5 प्लस 3 अपॉन 5। तो अभी आप देखेंगे जो डिनोमिनेटर है वो सेम है तो हम डायरेक्टली न्यूमरेटर को ऐड कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2 प्लस 3 5, सो 5 अपॉन 5। तो ये दोनों कैंसिल होके मिलता है z पावर 1। सो किसी भी नंबर का अगर पावर 1 है तो वो सेम होता है। तो ये हो जाएगा z इज इक्वल टू RHS। तो इस तरह इक्वेशन भी सॉल्व हो गया और लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड मिल गया हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है शो दैट 1 अपॉन log ABC बेस AB प्लस 1 अपॉन log ABC बेस BC प्लस 1 अपॉन log ABC बेस CA इज इक्वल टू 2। इस तरह का क्वेश्चन हमने ऑलरेडी पहले भी सॉल्व किया है। तो आप देखेंगे यहाँ पे डिनोमिनेटर में जो log है यह टर्म सेम है ABC। तो इसी वजह से हम यहाँ पे रूल ऑफ चेंज ऑफ बेस यूज़ करेंगे। तो ये हो जाएगा log, ये डिनोमिनेटर से ये न्यूमरेटर में आ जाएगा और ये दोनों प्लेसेस इंटरचेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो बेस है वो यहाँ पे log फॉर्म में हो जाएगा और जो log है वो बेस फॉर्म में आ जाएगा ABC प्लस सेम वे यहाँ पे log BC और ये ABC हो गया और यहाँ पे log CA बेस ABC लेफ्ट हैंड साइड। मैं डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूँ। तो अब हम देखेंगे यहाँ पे जो बेसिस हैं सेम हो गए हैं और log के अलग अलग टर्म्स हैं और उनके बीच में प्लस साइन है। तो अब हम यहाँ पे लॉगरिथम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मूला यूज़ करेंगे जिससे ये हो जाएगा log ABC बेस कॉमन हो गया और यह टर्म्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे AB इंटू BC इंटू CA। सो A और A, B C और C, तो सब टर्म्स दो बार हैं तो यहाँ पे हो जाएगा A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। तो इसे हम यहाँ पे लिखेंगे इस तरह ABC का होल स्क्वायर, कंप्लीट ब्रैकेट के बाहर ये स्क्वायर आ जाएगा। तो अब हम यहाँ पे लॉगरिथम ऑफ पावर फॉर्मूला यूज़ करेंगे जिससे ये जो पावर है प्रीफिक्स में आ जाएगा। तो हमें यहाँ मिलेगा 2
log ए बी सी बेस ए बी सी। तो अगर log और बेस दोनों सेम है तो इसकी वैल्यूज़ 1 हो जाती है, तो हमें यहाँ मिलता है 2 और हमारा राइट हैंड साइड है 2। तो इस तरह लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हमारा प्रूव हो गया। लास्ट क्वेश्चन है m इफ log ऑफ a प्लस बी अपॉन 2 इज इक्वल टू 1/2 log a प्लस log b देन शो दैट a इज इक्वल टू b। इसे भी हम सेम वे सॉल्व करेंगे जैसा कि हमने पहले के क्वेश्चन में सॉल्व किया था कि यहाँ पे जो log के टर्म्स हैं और यहाँ पे log नहीं है, तो हमें यहाँ पे सबसे पहले log को हटाना होगा। तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन जो दिया है उसको लिखता हूँ log a प्लस बी अपॉन 2 इज इक्वल टू 1/2 log a प्लस log b। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा, 1/2 को इस साइड लेके जाऊँगा तो ये हो जाएगा 2 log a प्लस बी अपॉन 2 इज इक्वल टू log a प्लस log b। अब यहाँ पे जो प्रीफिक्स है वो यहाँ पे पावर में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा log a प्लस बी अपॉन 2 और ये होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे लॉगरिथम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो ये हो जाएगा log a b। तो अभी आप यह टर्म्स को देखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में सिंगल टर्म आ गया, राइट हैंड साइड में भी सिंगल टर्म आ गया, तो हम log को ड्रॉप कर सकते हैं। तो हमें यहाँ मिलेगा a प्लस बी अपॉन 2 स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी। इसे हम एक्सपांड करेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर और 2 का स्क्वायर है 4, तो ये यहाँ पे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4ab। तो अब हम इसका साइड चेंज करेंगे तो ये मिलता है हमें -4ab इज इक्वल टू 0। तो आप देखेंगे ab तो इसे हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 - 4, तो ये -2ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये जो एक्सप्रेशन है ये है a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो इसे हम यहाँ पे इस तरह लिखेंगे तो ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो दोनों साइड हम स्क्वायर रूट लेंगे तो हमें यहाँ मिलेगा a माइनस बी इज इक्वल टू 0। सो a इज इक्वल टू, इसका हमने साइड चेंज कर दिया और हमें यहाँ पे आंसर मिल गया। तो दोस्तों इसी के साथ यह फर्स्ट चैप्टर लॉगरिथम फिनिश होता है। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है या फिर आप कुछ सजेशंस चाहते हैं इस चैप्टर के रिलेटेड तो आप टेलीग्राम चैनल पर मुझे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू सो मच।